हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी परमार आज आपके लिए लेकर आई हूँ विटामिन टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये कौन से एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जहाँ भी साइंस पूछा जाएगा और साइंस में विटामिन टॉपिक पूछा जाएगा, वहाँ वहाँ पे ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं विटामिन टॉपिक के एमसीक्यूज। यहाँ पहला एमसीक्यू आया है आपका कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वो किया था सी फंक ने। किसने किया था? सी फंक ने। सी फंक ने कब किया था? तो 1911 में किया था। और जो मैकुलन यहाँ पे गिवन है, मैकुलन है, होलकट है और हॉपकिंस है। हॉपकिंस। तो जो मैकुलन है उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने विटामिन ए और बी की खोज की थी। मैकुलर ने क्या किया था? तो विटामिन ए और बी की खोज की थी। फिर जो हॉलकट है, इन्होंने विटामिन सी की खोज की थी। और जो हॉपकिंस है, हॉपकिन ने क्या किया था? तो हॉपकिन ने विटामिन डी की खोज की थी। और इससे विटामिन से रिलेटेबल मैं कुछ पहले फैक्ट्स बता देती हूँ आपको कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। और विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं? तो विटामिन लीवर में स्टोर होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक लिपिड सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल है तो वो है विटामिन बी और सी। और जो लिपिड सोल्यूबल है वो है के, ई, डी और ए। विटामिन लिपिड में सोल्यूबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन कॉल्ड? विटामिन की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया विटामिनोलॉजी कहा जाता है। और फिर एस्ट्रोलॉजी किसको कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो H2 है वाटर, उसमें कौन से विटामिन सोल्यूबल है? तो बी प्लस सी जो है वो वाटर में सोल्यूबल है। और जो लिपिड में सोल्यूबल है, लिपिड में कौन से विटामिन सोल्यूबल है? तो वो है के, ई, डी, ए, कीड़ा। इससे आप याद रख सकते हैं कि लिपिड में कौन से विटामिन सोल्यूबल होने वाले हैं। तो के, ई, डी, ए विटामिन लिपिड में सोल्यूबल होने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी आपको वाटर सोल्यूबल पूछा है, तो यहाँ पे आएगा विटामिन सी। बी भी वाटर सोल्यूबल होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? तो विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये आंखों से रिलेटेड है। तो इससे कौन सी डिसीज होती है अगर पूछा जाए? तो इससे रतौंधी रोग होता है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में नहीं दिखाई देना। ठीक है। अगर इसको पूछा जाए कि ये कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये विटामिन ए जो है ये गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस के अलावा ये मछली में पाया जाता है सबसे ज्यादा। दूध में, अंडे में ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम। ये खट्टी चीजों में ज्यादा पाया जाता है। जैसे आंवले में जो है आंवला, इसमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इससे होने वाली डिसीज भी है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग क्या है? तो ये है मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में खून कब आता है? जब विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को इसके अलावा क्या कहा जाता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है और फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इससे होने वाली डिसीजेस क्या है? तो वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी डिसीज विटामिन ई की कमी के कारण होती है।
विटामिन बी 12 का केमिकल नाम क्या है? विटामिन बी 12 का नाम है साइनोफोबिलेमिन। साइनोफोबिलेमिन बिन इसका नाम है। फिर ये इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन? कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन भी कहते हैं किसको? विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। यहाँ सही आंसर है विटामिन डी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए सबसे ज्यादा इसके अंदर विटामिन ए के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वो गाजर में पाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट कंटेन करता है? तो वो है विटामिन बी 12। विच इज नॉन एज ब्यूटी विटामिन? इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है और साथ ही फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो वो है आंवला। आंवले में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रिकेट्स डिसीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? रिकेट्स डिसीज जो है वो किससे रिलेटेबल है? तो वो है बोन से। बोन उसमें कमजोर हो जाती है और मुड़ जाती है। विटामिन विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग में मदद करवाता है? तो विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग में मदद करवाता है। अब मैंने बता तो दिया कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। पर कौन सा विटामिन है जो आपका ब्लड क्लोटिंग को रोकने में मदद करता है? इसका आंसर आप कमेंट ऑप्शन में बता सकते हैं कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। विच विटामिन इज वॉश्ड अवे बाय वॉशिंग पेल्ड वेजिटेबल्स? और छिले हुए वेजिटेबल्स को धोते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन धुल जाता है? तो है विटामिन सी, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? जो इनफर्टिलिटी है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो होती है विटामिन ई की कमी के कारण। विच विटामिन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा विटामिन है जिससे आपकी मदद से आप रक्त को रोक संक्रमण शरीर में इन्फेक्शन के संक्रमण को रोक सकते हैं? तो है विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। फिश लीवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन? जब मछली के लीवर का तेल होता है कोड लिवर ऑयल जिसको कहा जाता है फिश कोड लिवर ऑयल, वो उसमें कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं? तो वो विटामिन ए और डी होते हैं। और यहाँ पे विटामिन ए का ज्यादा स्रोत होता है। विच विटामिन इज फाउंड अबंडेंटली इन गोल्डन राइस? गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन राइस में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी पॉलिश राइस जो है उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वो है विटामिन बी। विटामिन बी पॉलिश राइस में नहीं पाया जाता। विच विटामिन इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए हार्मोन विटामिन? किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो कहा जाता है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। वेयर आर विटामिन स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो स्टोर होते हैं लीवर में। कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में। बेरी बेरी डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? जो बेरी बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो विटामिन बी 1 की कमी के कारण हो रहा होता है। विच विटामिन इज नाइथर स्टोर्ड नॉर सिंथेसाइज्ड एंड पासेस आउट थ्रू यूरिन? कौन सा विटामिन है जो बॉडी में रुकता नहीं है, यूरिन के थ्रू पास हो जाता है अपने बॉडी से बाहर? तो कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन सी है।
क्योंकि विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है और आपकी बॉडी में 70% वाटर ही होता है। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सर्वी डिसीज? सर्वी डिसीज जो मैंने बताए थे आपको, वो किस, उसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? तो वो है ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, एक सर्वे रोग के लक्षण है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।